जैसे कागजाज को सूझत और ना डोर, भक्ति दान मोहे दीजिए गुरुदेवन के देव, और कछु ना चाहिए तुम्हारी, और कछु ना निस दिन तुम्हारी से। बोल जयकारा बोल मेरे महाराज की, बोल सांचे दरबार की, बोलो श्री नमली निवासी भगवान की, बोलो श्री परमहंस दयाल जी महाराज की, बोलो श्री निजातम भगवान की, बोलो सच्ची सरकार की, श्री स्वामी जी महाराज की जय। हृदय मंदिर में आसीन मेरे इष्ट देव भगवान के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। सारस्वत मिशन का अर्चनीय वंदनीय संत समाज के चरणों में भी नमन। श्री गुरुदेव भगवान की परम प्यारी संगत, आज हम सभी मासिक सत्संग में अपनी हाजिरी देने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। तो जैसा कि अभी कहा गया, बहन उर्मल जी ने दिल की तारों को हिला दिया। हजूर महाराज जी के और स्वामी जी के जो संबंध, गुरु शिष्य का एक संबंध होता है, उसको भी बताया और हजूर महाराज जी की लीलाओं का वर्णन किया, निजातम प्रभु के प्रेम का वर्णन किया। और भाई रवि जी ने भी हजूर महाराज जी के अंदर जो जो कृपा थी सदगुरुदेव भगवान जी की, उसका वर्णन किया। कहां तक कहा जाए इस वाणी में, वो ताकत नहीं है कि गुरुदेव की महिमा का गुणगान हम कर सकें। वो तो उस अवस्था के स्वामी थे, हम जितना गुण गाएं उतना ही कम। गुरुदेव के अंदर बहुत गुण थे, क्योंकि सब कुछ बख्शा हुआ किसका था? श्री नगली निवासी भगवान। और बात चल रही थी, अभी कहा उर्मिल जी ने छेड़ा कि जो महाराज जी ने लिखा 71 में। और एक बात आप सुनिए कि हजूर महाराज जी ने जो कहा था कि श्री गुरु महाराज जी भी पंजाब छोड़ आए थे। श्री गुरु महाराज जी पंजाब छोड़ आए थे और मैं भी आज पंजाब छोड़ के जा रहा हूँ। हजूर महाराज जी सन 1979 में जब हजूर महाराज ने जलंधर में अपना आखिरी संदेश दिया, जो भजन बोला कि मजलिस तुम्हारी से हम जा रहे हैं, जो आगे कहा वो बात मानने वाली नहीं है। क्योंकि हजूर महाराज जी कई बार सवाल कह रहे थे कि हजूर महाराज जी कहते थे कि आप बताओ ऐसी कौन सी बात है कि गुरु महाराज जी अगर कहे कि ये मानो तो कौन सी बात आप नहीं मानोगे? तो हम भजन बोलते हैं ना, मारे धक्के तामी उठ के ना जाना। ये गुरुदेव अगर धक्के भी लगाए ना कि तुम गुरु दरबार से चले जाओ, तब भी कभी उठ के मत जाना, ये आज्ञा मत मानना। तो चाहे गुरुदेव ने कह दिया, गुरुदेव को कभी भूल सकते हैं? उनकी तो याद जो है हमेशा दिल में बनी हुई, क्योंकि कहते हैं याद है आबाद है, भूला है बर्बाद। गुरुदेव कभी नहीं भूल सकते। वो तो उनकी याद हर वक्त चिंगारी की तरह अंदर लगती रहती है, कसक सी मन में बनी रहती है। लेकिन उस कसक को दबाता भी कौन है? उस कसक को भी गुरुदेव का प्यार दबाता है कि मैं कई गयारी में आज भी तुम्हारे सबके बीच हूँ। तो वही एक तसल्ली, वही हमें जीने की प्रेरणा दे रही। क्योंकि हजूर महाराज जी ने कहा था कि नगली निवासी भगवान गए तो निजातम प्रभु ने उनके संदेश को चहु और फैलाया। और निजातम प्रभु के बाद गुरुदेव भगवान जी ने गुरुदेव का अपने निजातम प्रभु का संदेश घर घर में दिया, और सार प्रभु का संदेश आगे स्वामी जी ने भी उसी तरह सबको जगाया। और आज वही संदेश जितने भी मिशन के संत हैं वो कर रहे हैं। और एक बात कहते हैं ना, जो राजो नियाज की बातें गुरु शिष्य में होती हैं, जो अंतिम समय जब गुरुदेव भगवान 7 जून की बात, 8 जून रात्रि को जो गुरुदेव भगवान और स्वामी जी के बीच में हुई, स्वामी जी ने सारी गंगोत्री में लिखी हुई है कि मैं कुछ बातें बता नहीं सकता, लेकिन जो जो सवेरे 4 बजे से पहले हजूर गुरुदेव भगवान ने बातें की, कुछ बातों का वर्णन स्वामी जी ने कहते हजूर ने कहा, क्योंकि उन्होंने सब कुछ पहले ही बता दिया, क्योंकि वो घट घट की जानने वाले थे। जैसे कहा कि वो पहले कह दिया गुरुदेव से मैंने विनती कर दी है, और लास्ट में कहा कि अब उन्होंने मेरी बात मान ली है।
जो आखिरी उसके बाद वसीयत थी कि उन्होंने कहा अब मेरी बात गुरु महाराज जी ने मान ली है, अब वो तैयार हो गए मेरी प्रार्थना को सुनकर। लेकिन मैंने बहुत सोचा, हजूर महाराज जी ने कहा मैंने बहुत सोचा, पहले मेरे दिल में बड़ा आया कि मैं जितने आश्रम में जो श्री गुरु महाराज जी के वरदान स्वरूप मिले हुए थे कि ये मैं दरबार में अर्पित कर दूं। आप पढ़ लीजिए, झूठ अगर मैं कहूं। महाराज जी ने, स्वामी जी ने लिखा कि महाराज जी ने जो 4 बजे सवेरे घटना हुई, 9 जून को सवेरे 4 बजे से पहले हजूर महाराज जी के साथ वार्तालाप हुआ, तो महाराज जी ने कहा कि मेरा दिल पहले किया कि मैं इसको सब कुछ दरबार पे अर्पण करूं। फिर मैंने कहा नहीं। उसके बाद कल मैंने सोचा कि अनंतपुर में सब कुछ दे दूं। फिर मैंने कहा नहीं। फिर महाराज जी ने कहा मैंने सोचा मैं अपने बच्चों के मुख से रोटी छीनूंगा। फिर उन्होंने एक मिशन जो कहा, उन्होंने जो लिखा हुआ था, कहा इसी आदेश के ऊपर सब चलना। लेकिन वो चले। लेकिन आज अगर हम सोचे, हम जितने भी महाराज जी के बाद के संत हैं, वो सोचे कि हम आगे क्या कर रहे हैं। ये नहीं कि जो भगवे पहने हुए हैं वही महाराज जी के अनुयायी हैं। जितने सफेद कपड़ों में भी हैं, उन्हें भी आज हजूर महाराज जी के उस आदेश का पालन करना चाहिए। आज हम मिशन को किस ओर लेके जा रहे हैं, बड़ी विचार करने योग्य बात है। बहुत कईयों को बड़ा दर्द होता है, कहते कुछ मत करो। लेकिन हमारे यहाँ क्या हो रहा है, घर का जोगी जोगड़ा, बाहर का जोगी सिद्ध। घर के अंदर तो चाहे छोटा भी ना, जिसके ऊपर गुरु महाराज जी का आशीर्वाद मिल गया, समझो गुरुदेव ने उसको सब कुछ दे दिया। हमें पहचानने वाली आंख चाहिए, हमारे अंदर वो आंख नहीं है। अगर तुम कहीं नहीं जाते, बाहर मत भटको, केवल अपने गुरुदेव के चरणों में ही अगर एक दृढ़ होकर, एक रस होकर, एक विश्वास के साथ चलोगे, चाहे कोई संत ना भी हो, तब भी पिता गुरुदेव आपकी बात पूरी करेंगे या नहीं करेंगे। जैसा अभी आपने सुना कि भक्त जी जा रहे हैं, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, और हजूर महाराज जी ने क्या प्रार्थना की, घर पहुंच गए, क्या कहा, गुरुदेव, गुरुदेव के आगे कुछ नहीं कहा, गुरुदेव मेरे आए की लाज हो। लाज करने वाले तो गुरु महाराज जी हैं, ना मैं कुछ करने वाला, ना आप करने वाला, ना ये ना वो, कोई नहीं करने वाला। अगर आप किसी को, कई ऐसे प्रेमी हैं जहां कोई संत नहीं भी बोलता, उनके घर में घर की चरण धूली गुरु महाराज जी की पड़ी होती है ना, कोई आस पड़ोस में जो ना भी मानता हो, अगर वो चरण धूली उठाकर कह देता भाई हमारे पास तो 100 रोगों की यही एक दवा है, चरण दो, वो भी अगर जाकर पड़ोसी को जो नहीं भी मानता उसको दे आता, वहां भी चरण धूली गुरु महाराज जी की काम करती है, जीवन दान दे देती है। और कोरोना में ही आपको बताया था कि ये मेरठ कैंट में एक भक्त था, कोरोना के वक्त उसको नजर आ रहा है कि मेरे प्राण निकल गए, तो देख रहा है कि मेरे घर के आसपास रो रहे हैं, लेकिन उसने देखा कि एक सफेद धारी कोई साधु आया है और वो आकर मेरे प्राण दोबारा से वापस लौटा गया है। और हुआ क्या, उसकी पत्नी पड़ोस में आई, पड़ोस वाले घर में, जहां गुरु महाराज के घर में हम लोग जाते थे, जब आना जाना हुआ, हम मेरठ कैंट में उनके आते जाते वो बुलाते थे, हम लोग चले जाते थे। तो उसकी स्त्री कहने लगी कि मैं, क्योंकि उस वक्त ऐसा वक्त था कोई मरीज के पास नजदीक घर का भी फटकता नहीं था, डॉक्टर आने ही नहीं देते थे। उसको नजर आ रहा है कि मैं जा रहा हूँ, घर वाले रो रहे हैं। और जब उसकी पत्नी ने जाकर पड़ोस में कहा भैया तुम्हारे घर में संत आते हैं, मेरे पति को जवाब दे दिया हम पहुंच नहीं सकते, तुम अपने घर में जिसको मानती हो उन्हीं के आगे अरदास कर दो कि मेरे पति को जीवन दान मिल जाए, और हमारे घर में कोई है ही नहीं। कहा, उसने कहा गुरु महाराज जी अब ये आपके चरणों में आई है। उसने भी जो महाराज गुरु महाराज जी को मानने वाले थे, जिसके घर में पड़ोसी आया, क्या गुरु महाराज जी अब ये आपका आश्रय लेकर के आपके मेरे घर में संतों को देखती है, तो ये आपके पास ही आई है, अब इसकी प्रार्थना को आप भी स्वीकार करो। क्या उस गुरु महाराज जी की शिष्या की बात गुरु महाराज टालेंगे? कहां वो पहुंच गया मरीज के पास, उसको जाकर जीवन दान दिया। ये तो गुरु महाराज जी के भक्त थे, जो मानने वाले थे उनको बचाया, और जो नहीं भी मानता उसके पास भी गुरु महाराज जी के जो अरदास पहुंच जाए तो उसको भी बचाने के लिए वो झट दौड़े चले जाते हैं। क्योंकि गुरु महाराज जी ने कहीं इरशाद है दादा गुरु महाराज जी का, कहते हैं कि एक व्यक्ति काल ने कहा एक व्यक्ति बड़ी पूजा पाठ करता था, तो उसने कहा कि मेरा अंतिम समय, एक बहुत बड़ा हकीम था, वो कहते 70 घोड़े लाद कर वो इतनी ऊंट पर
वैद्य की किताबें लेकर चलता था। उसके हाथ में ऐसी शफा थी कि सबको जीवन दान मिलता था, कोई मरीज उसका आज तक खत्म नहीं हुआ था। तो उसको बड़ा अभिमान था कि मेरी दवाई तो कभी फेल नहीं होती। तो एक बार वो पास ही एक व्यक्ति बैठा, उसने कहा फला दिन भविष्यवाणी कर दी, फला दिन फला व्यक्ति डॉक्टर साहब वो चला जाएगा। उन्होंने कहा तुम्हें कैसे पता? कहते कैसे पता नहीं, मुझे भी पता लग गया वो व्यक्ति चलेगा। उन्होंने कहा भी ऐसे कैसे हो सकता है? वो मेरे से अगर दवाई लेने आके मैं दवाई दूंगा वो तो बच जाएगा। जब ये बात हुई तो वो उसके पास दवाई लेने के लिए जब गए, उन्होंने दवाई दे दी, लेकिन दवाई दी तो उस व्यक्ति जो पास बैठा था जिसने कहा था मरेगा, कहने लगा नहीं मैं अपनी दवाई से बचा लूंगा। कहते कैसे बचा लूंगा? कहते देख लेना। वो व्यक्ति को रूप धारण करके काल भी वहां बैठा हुआ था, फलां व्यक्ति ने जाना है। जब उसको वो दवाई दे दी वैद्य ने, लेकिन 2 दिन के बाद वो वैद्य की दवाई से भी नहीं बचा, तो वो उस व्यक्ति के पास चला गया। कहने लगा तुमने कहा था ये व्यक्ति चला जाएगा, मैं बचा लूंगा, तुम्हारी दवाई काम क्यों नहीं की? उन्होंने कहा भैया जब काल का नगाड़ा बजता है ना तो दवाई कोई भी काम नहीं करती। उन्होंने कहा जब तुम्हारी कुड़िया इसके पास गई ना तो कुड़िया तो इसके शरीर में गई, वो कुड़िया मैंने रास्ते में ही उसके पास जाने ही थी, मैंने पकड़ ली क्योंकि इसका वक्त आया हुआ है। लेकिन गुरु महाराज जी के अंदर वो ताकत है, वो काल को भी अपने बस में कर सकते हैं, अपने भक्तों को जीवन दान दे सकते हैं। जैसा प्रमाण दिया गुरु महाराज जी ने 50 वर्ष की आयु श्री महाराज जी को दी। ऐसा भी सुना 1934 में महाराज जी का शरीर खत्म था, लेकिन महाराज जी ने गुरु महाराज ने कहा मैंने इस शरीर से सेवा लेनी है। तो ये किसके साथ घटनाएं होती हैं? जो सच्चे दिल से गुरु महाराज जी का भजन करता है, गुरु महाराज जी के संतों का आदर करता है, गुरु महाराज जी के अंदर एक निष्ठ एक श्रद्धा भक्ति से अपनी गुरु महाराज जी की भक्ति में तल्लीन रहता है, वो इधर उधर नहीं झांकता। कहते हम तो गैरों से तो समझते हैं इससे मुझे ज्यादा मिल जाएगा, लेकिन अपनों को हम कुछ समझते नहीं है, ये हम गलत परिपाटी में चल रहे हैं। कई ऐसे आपको उदाहरण मिल जाएंगे, लेकिन महाराज जी ने एक दृष्टांत दिया हमें जीवन में क्या अपनाना चाहिए। हमें जीवन में हम तब सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। कहते एक बार उन्होंने एक छोटा सा दृष्टांत दिया, एक व्यक्ति बड़ा भजन करता था। वो साल में क्या करता था, साल में से 11 महीने वो अपने घर के सारे काम करता था, व्यापार करता था, लेकिन वो भजनीक था। उसने कहा 1 महीना अपनी शुद्धता के लिए, आत्म शुद्धि के लिए मैं जंगल में चला जाता हूँ, वहां जाकर भजन अभ्यास करता हूँ, थोड़ा राशन पानी ले जाता हूँ, क्योंकि इस संसारिक वातावरण से अपने आप को दूर रखता हूँ और मेरा मन भजन में विभोर रहता है। उसने ऐसा नियम बना रखा था। 1 वर्ष जब वो गया वहां भजन कीर्तन के लिए, भजन अपने अभ्यास के लिए वहां गया, अभी उसको 4 दिन हुए थे पहाड़ों में गए हुए। जब वहां गया, एक दिन भजन पर बैठा, थोड़ा बहुत खाने पीने का सात्विक भोजन बनाया, खाया, उसके बाद रात को साधना के लिए 2-4 घंटे जो बैठा था वो बैठा। जब वो बैठा उसका मन नहीं लगा भजन, पहले लग जाता था, उस दिन उसका मन नहीं लगा। उसने कहा कोई बात नहीं, आज मन नहीं लगा, कल बैठ जाऊंगा। 3-4 दिन वो भजन पर बैठा, उसका मन नहीं लगा। जब मन नहीं लगा तो उसने अपने प्रभु से प्रार्थना, इष्ट देव, पहले तो मैं आता था साधना के लिए, आत्म शुद्धि के लिए, मेरा मन भजन में लग जाता था। प्रभु मेरे मन को बड़ी अंदर से आत्म पीड़ा हो रही है कि मेरा मन भजन में क्यों नहीं लग रहा, क्या कारण है? प्रभु मुझे बताइए, मेरे अंदर कोई कमी है तो बताइए। जब इंसान अपनी कमियां ढूंढने लग जाता है, दूसरों की नहीं, अपनी कमी ढूंढने लग जाता है, तब उसकी कुछ ना कुछ तो तरक्की होनी शुरू हो जाती है। तो वो अपने आत्मचिंतन में लगा। तो जब उसने कहा तो उसको रात को स्वप्न क्या आया, अंदर से एक आवाज आई। स्वप्न भी होता है अंदर जगाने के बाद उसको क्या बात आई कि भैया पहले तो तुम आते थे शुद्ध मन, तुम्हारे मन में कोई बात नहीं थी। अब जो तुमने पिछले वर्ष तुमने जो 11 महीने अपने घर में बैठकर कार्य व्यवहार किया, जो भी सब अपना व्यापार भी किया, घर के काम भी चलाए, पर तुमसे एक गलती हो गई। कहते क्या? अंदर की आवाज थी, अंदर कोई दे रही थी, क्योंकि उसने प्रभु से प्रार्थना की थी। क्या आवाज आई कि भैया फलां व्यक्ति लाहौर में रहता है, तुम्हारी उसकी इस वर्ष में लड़ाई हुई ना? कहते हैं हाँ हुई। तुम्हारे मन में उसके प्रति घृणा पैदा हो गई, वो घृणा के कारण ही आज तुम्हारा मन जो है वो भजन में नहीं लग रहा। मन से उस घृणा की तार को निकाल दो,
फिर देखो तुम उसी अपनी रूटीन पर, उसी सदर प्रभु की कृपा तुम्हारे ऊपर बरसने लग जाएगी। उसने 4 दिन के अंदर, जो घर से 1 महीने के लिए साधना के लिए जाता था, 4 दिन में बोरिया बिस्तर लपेटा, उठा और आ गया घर वापस। घर वाले हैरान, आज क्या हुआ? पिताजी बड़ी जल्दी वापस आ गए। उन्होंने पूछा कारण? कहते अभी शांत बैठे, सामान वहां रखा, सीधा जिस लाहौर में जिस भक्त के साथ थोड़ी बात हुई उसके घर जाकर क्षमा मांगने लगा कि आज जरा सी एक मन में मैंने घृणा का बीज बो लिया और मेरा मन आज साधना में नहीं लगा। इतने वर्ष मुझे कोई दिक्कत नहीं आई, एक इस बीज के कारण आज मेरी साधना बंद हो गई, तो मुझे प्रभु की कृपा का जो आनंद मिलता था उससे मैं वंचित हो गया। मैं तुझसे माफी मांगने के लिए आया हूँ, मुझे क्षमा कर दो। जब उसने ऐसी बात कही, जब एक का मन पिघले तो दूसरे का मन नहीं पिघलता। उसने कहा भैया मेरे दिल में भी कोई बात, दोनों एक दूसरे से गले मिले, वो घृणा का बीज खत्म हुआ। खत्म होने के बाद वो जाकर फिर उसी भजन अभ्यास में लगा। 1 मिनट नहीं लगा, मन की तार प्रभु के साथ जुड़ गई। तो परमात्मा कहता है कि मन से हमें तो ऐसा 5 चोर हमें तंग करते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, लेकिन एक भी बीज अगर हमारे मन में पड़ जाए, जब 5 होंगे तो क्या हालत हो? एक से ही हमारा इतना काम बिगड़ता है, प्रभु के चरणों में मन नहीं लगता। अगर अपने मन को लगाना है तो इन चीजों से अपने आप को दूर करो। अगर आती भी हैं, क्योंकि ये अंदर से ही पैदा होती है, लेकिन उसको झटक दो, उसको एक राह बनाकर अपने मन में बैठे मत रहो। वो हमारे सर्वनाश का कारण बनेगी, हमारी तरक्की में, हमारी उन्नति में बाधा बन जाएगी। अगर परमार्थ में आगे बढ़ना है तो इन चीजों से हम पीछे हटे, इन चीजों को छोड़ें और प्रभु भक्ति के लिए जो हमारे एक सेवा की परंपरा है, सेवा में मन लगा लो, भजन में मन लगा लो, भक्ति में लगा लो। एक दूसरे से और कुछ मत करो। जो कहता है जिधर जिधर वेख्या तेरा रूप है, कितना सुंदर भजन हमारे राम भाई जी बोलते, हमारे गुरमीत भाई जी बोलते थे। उन भजनों के ऊपर ही हम विचार कर ले, हमारा जीवन बड़ा सुंदर, बड़ा ही आनंदित हो जाएगा। तो गुरुदेव भगवान यही कहते हैं कि मेरी याद मनाने का तभी लाभ है अगर हम अपनी इन ऊंचाइयों को हम छूते चले जाएंगे, तो हमें परमात्मा की कृपा भी मिलेगी। तो गुरुदेव भगवान की पावन स्मृति अभी आप सुन रहे थे कि 3 जून को पावन पुरुषोत्तमा एकादशी है। महाराज जी एकादशी के दिन महाराज जी ने लिख दिया था, जो निर्जला एकादशी से पहले एकादशी आती है उस दिन महाराज जी ने, क्योंकि रात्रि के समय क्या हुआ था, अस्पताल में हजूर महाराज जी थे, गंगाराम अस्पताल में। तो 3-4 दिन लगातार लोगों को घर से भोजन बन गया और उधर महाराज जी को डॉक्टरों ने क्या किया कि छुट्टी हो जाएगी, सवेरे छुट्टी हो जाएगी महाराज जी को। और महाराज जी ने ये ताराचंद हलवाई जी उनकी दुकान से उनको बुलाया, 2 तरह की मिठाइयां, पिन्नियां और बर्फी का डिब्बा सैंपल लेकर गए, स्वामी जी बनवाकर। रात को जब दिखाई तो महाराज जी ने कहा बर्फी पसंद की और फिर कहने लगे महाराज जी अच्छा देखते हैं सवेरे छुट्टी होती है। मतलब उन्होंने इशारों में बड़ा कुछ कह दिया, लेकिन कहते हैं उस पर पर्दा भी डाल देते थे, वो समझ भी ना आए गुरु की बात, वो पर्दा भी डाल देते थे। नहीं तो अभी विचलित हो जाएंगे, जैसा उन्होंने वसीयत तो लिख दी, लेकिन उन्होंने कहा विचलित हो जाएंगे, तो इसलिए उन्होंने पर्दा भी डाल दिया और सवेरे महाराज जी अपना खेल वो कर गए। लेकिन उन्होंने बहुत कुछ हमें समझा दिया, यदि हम फिर भी ना समझे फिर अनाड़ी हम जीवन में धक्के खाएंगे। लेकिन अगर नहीं तो हमें बड़ा सुंदर स्पष्ट मार्ग दिया, जो गुरु के आदेश हैं उसके ऊपर चलो। तो गुरु महाराज हजूर महाराज जी का पावन समृद्धि दिवस 2-3 जून को मनाया जाएगा। स्वामी धर्मानंद जी ने पहले बराबर किया, लेकिन फिर उनको भी समझ आ गई कि जो है बात वो गलत हो रही है। उन्होंने उससे अगले दिन वो सम्मेलन रखा, भक्ति ज्ञान जगो, हर एक शिष्य को मनाने का अधिकार है अपने गुरु की याद को। उन्होंने वो प्रोग्राम 4 तारीख को, मतलब उन्होंने जैसा कि उन्होंने कहा ये भक्त नहीं मान रहे कि हम एक ही जगह इकट्ठे होकर महाराज जी का समृद्धि दिवस, हमने बहुत कोशिश की, 2 साल में हमने बहुत कोशिश की कि हम मिलकर सारे हजूर महाराज जी की स्मृति मनाएं, उसी में ही उनकी शान है। लेकिन अभी कहते हैं जब तक बुद्धि पर पर्दा पड़ा है उसको कोई नहीं हटा सकता, तो वो फिर भी नहीं माने। उन्होंने अलग से 4 तारीख को करना है, तो कोई बात नहीं। 3 तारीख को जो महाराज जी की जो स्वामी जी की परंपरा चला गए थे, हम तो हजूर महाराज जी की कलम ने लिखा कि स्वामी जी के आदेश में सबने चलना है। हम भी महाराज जी के शिष्य हैं, उनके द्वारा बनाए गए साधु हैं। तो जो महाराज जी ने लिखा 3 तारीख को महाराज जी का एकादशी के दिन वो जो समृद्धि दिवस का भंडारा, 26 तारीख को अभी
सेवा सदन कॉलोनी में मतलब सार निकेतन में श्री स्वरूप दर्शन का पाठ रखा जाएगा। पहली तारीख को उसका भोग पड़ेगा सेवा श्री सार निकेतन में महाराज जी के चरणों में सार समाधि मंदिर में। 1 जून को वहां से फिर कॉलोनी में रामायण का पाठ रखा जाएगा। 2 तारीख को उसको भोग पड़ेगा और 2 तारीख शाम को फिर 3 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक आरती से पहले तक श्रद्धांजलि सभा होगी, जिसमें मिशन के सभी संत अपनी अपनी भावांजलि हजूर महाराज जी के चरणों में पेश करेंगे, भजनों के द्वारा भी और प्रवचनों के द्वारा भी। रात को हजूर महाराज जी की सेवा सदन में वीडियो दर्शन कराए जाएंगे। उसके बाद उनकी वाणी भी श्रवण करने को मिलेगी और सवेरे ध्वजारोहण होगा कॉलोनी में, क्योंकि स्वामी जी ने 1986 में 83 में शुरू कर दिया था, क्योंकि संगत के लिए जगह पर्याप्त नहीं थी। महाराज जी के सार निकेतन में हम पूरे नंगली साहब के संतों के कमरे ले लेते थे ना, तब भी जगह पूरी नहीं होती, तब भी जब इतनी संगत बढ़ गई थी। उसकी वजह से स्वामी जी ने वो सेवा सदन बनाया कि सब बड़े आराम से संगत भी आराम से बैठे और संत महापुरुषों का स्वागत भी हो और भंडारा भी बड़े अच्छे तरीके से वो सब हो। तो उसी शान के साथ, जिस शान के साथ स्वामी जी करते थे, उसी शान के साथ हजूर महाराज जी का स्मृति दिवस 3 जून को संपन्न होगा और 4 को तपोवन में जहाँ भी वो उसके बाद वो महाराज जी की स्मृति मनाई जाएगी। जो जो रुक सकता है वो जरूर रुके, उसमें भी शामिल हो। और 3 तारीख को तो आपकी हाजिरी अनिवार्य है, क्योंकि महाराज जी का स्मृति दिवस 3 जून को ही है। तो बड़े प्यार के साथ आप सब उसमें अपनी हाजिरी दें। जो 10 दिन के लिए सेवा के लिए आ सकता है वो 10 दिन आए, पाठ का भी आनंद ले वहां पर। अरे घरों के काम तो कभी खत्म नहीं होंगे, जीवन का आनंद तो यही है। नकली साहब की वादियों में एक बार गुरु महाराज जी के रोज सुबह शाम दर्शन करो। 11 दिन की प्रभात फेरियों में कितना आनंद आएगा जब सुबह शाम की आरती के दर्शन करोगे, दिन में पाठ सुनोगे, जो सेवा मिलेगी सेवा करोगे। सेवाएं कम नहीं है, सेवा बहुत है। तो इसलिए जितनी आप उसमें आकर आनंद लोगे तो अपने जीवन का ही आनंद है। तो आप सभी लोग स्मृति दिवस पर श्री नंगली साहब पहुंचो। हम तो परसों ही जा रहे हैं, चंडीगढ़ में सत्संग है, तो वो सत्संग अटेंड करके 12 को 23 को पूर्णिमा है और उसके बाद 22 जून की 9 जून को भी बच्चों को जो स्वामी जी ने शुरू किया, गांव के बच्चों को प्रसाद वस्त्र जो कुछ भी है सेवा मंडल दिया, वो गांव में भी 9 जून को बच्चों को सेवा की जाएगी, मनाया जाएगा। और 22 जून की पूर्णिमा वो भी मिशन की ओर से गुरु दरबार में की जाएगी। उसमें भी आप अपनी तन मन धन से जो सेवा चाहें वो अपनी कर सकते हैं। और इसके साथ साथ एक और सूचना, क्योंकि टाइम तो चाहे हो गया, अब सूचनाओं में टाइम है कि जिन्होंने आश्रम का मासिक चंदा लगवा रखा वो अपना आश्रम का मासिक चंदा भी अपना समय पर दे। उसके बाद गंगोत्री की सेवा वो भी दे। जिन्होंने सेवा सदन की अपनी मासिक सेवा सदन की सदस्यता साल की लिखवाई हुई है वो भी दे, अस्पताल की भी सेवा दे। ये सेवाएं जो हैं वो आपको करना आपका धर्म है। यथा योग्य श्रद्धा से जो है वो अपनी सेवा करेंगे तो उसी में जीवन का आनंद आएगा। इनकी सूचनाओं के साथ बाकी जो सूचना है तो भाई रवि जी आपको दे देते हैं। तो बड़े प्यार के साथ इन समृद्धि दिवसों पर आप जरूर पहुंचे। लंगर का प्रसाद भी आप सबके लिए तैयार। आज हमारे हरिराम जी छाबड़ा उनकी गुलशन छाबड़ा जी उनके सुपुत्र उनकी स्मृति में आज का लंगर दिया जा रहा है। तो कहते ना गुरु महाराज जी की उन्हीं की याद गुरु चरणों में मनाई जाती है। हम क्या अर्पण कर सकते हैं? वही जो है गुरु महाराज जी के भाग्यशाली सेवक, उनका ही प्रसाद गुरुदेव भगवान प्रमाण करते हैं, कबूल करते हैं। तो वही प्रसाद बनकर जब गुरु महाराज जी स्वीकार कर लेते हैं तो सब संगत में वही बांटा जाता है। वो प्रसाद अमृत बनकर आप सबको मिलेगा। सब उस प्रसाद को ग्रहण करके अपने घरों को जाएंगे। तो गुरु महाराज जी के चरणों में यही अरदास है कि वो गुरु महाराज जी के चरणों में पहुंचे हुए उनके घरों में भी गुरु महाराज जी अपनी कृपा सदा बनाए रखें और इसी तरह उनका परिवार गुरु दरबार की सेवा करता रहे। बोलो जयकारा बोल मेरे